सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं लाइफ में जो छोटी छोटी बात में गुस्से होंगे। मैंने चर्च में देखा, पास्टर जी मैं टेस्टिमनी लिखाने गया था और मेरी टेस्टिमनी नहीं लिखी। मैं इस बात से नाराज हो गया, मुझे बहुत दुख लगा और मैं उस समय से मुझे 4-5 महीने हो गए मैं चर्च में नहीं आया। अरे सोचने वाली बात है, गुस्सा आपका किसी और से है चर्च में किसी व्यक्ति के साथ, तो इसमें परमेश्वर का क्या कसूर है? परमेश्वर ने क्या किया? लोग चर्च आना छोड़ देते हैं। ब्लंटर ने मुझे ये बोल दिया, चर्च आना छोड़ देंगे। कलीसिया के मेंबर ने मुझे ये बोल दिया, चर्च आना छोड़ देंगे। प्रभु को छोड़ देंगे। पास्टर जी ने मेरा फोन नहीं उठाया प्रेयर करने में, चर्च आना छोड़ देंगे। मैं इतना दुखी था, मुझे रिस्पांस नहीं दिया, चर्च आना छोड़ देंगे। चर्च चेंज कर लेंगे। चर्च चेंज कर लो चेंज। कभी भी प्रभु को मत छोड़ो। प्रभु का क्या कसूर है? अगर लोग आपको कभी दुखी करते हैं, कई जगह आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बहुत बच्चे आपको गलत नाम लेते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, टीचर आपको मारते कूटते, क्या आप स्कूल छोड़ देते हो? आप जॉब करते हैं, बैंक में जॉब करते हैं, कई जॉब में बहुत सारे लोग, अकाउंटेंट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वहां पर, कईयों की आपस में बनती नहीं है, माहौल अच्छा नहीं होता, आपकी बेइज्जती करते हैं, तो क्या आप अपनी बैंक की जॉब छोड़ देते हो? फिर चर्च आप कैसे छोड़ सकते हैं? अगर चर्च में आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो आप चर्च कैसे छोड़ सकते हैं? यीशु को कैसे छोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं। ऐसे लोगों की स्पिरिट है। आप प्रभु को कैसे छोड़ सकते हैं? और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी से नाराज हो और उसे वो क्षमा नहीं कर रहा है अपने मन से, जब वो बात को क्लियर नहीं कर रहा, जब उस बात में दूसरे को क्षमा नहीं करता, अगर उसकी गलती है, दूसरे से जब वो मिलेगा अपनी गलती को भी जानेगा, तो जब तक वो अपनी गलती मान नहीं लेता या दूसरे की गलती को माफ नहीं करता, किस मुंह से वो परमेश्वर के सामने जाएगा? कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करेगा? कैसे वो लोगों को आशीष करेगा? कैसे वो मांगेगा परमेश्वर से? कैसे, किस चेहरे से जाएगा? क्योंकि लिखा है, जब तुम प्रार्थना करे, अगर तेरे मन में किसी के प्रति बैर है, गुस्सा है, तो पहले भेंट चढ़ाने से पहले, धन्यवाद की भेंट, ऑफरिंग चढ़ाने से पहले उस भाई के साथ जाके मेल मिलाप कर, तो प्रार्थना में आ। सूरज अस्त होने तक तेरा गुस्सा खत्म हो जाए। और लोग अपने अंदर ऐसी बातें, कड़वाहट रख के महीने महीने तक बैठे रहते हैं। उन महीनों में परमेश्वर उनके साथ नहीं है। जब शैतान कब्जा करेगा उनकी लाइफ में, परमेश्वर को वो छोड़ देंगे। शैतान फिर टच करेगा, परमेश्वर के पंखों के नीचे वो नहीं रहेंगे। फिर उन्हें पता चलेगा क्या अहमियत है प्रभु की हुजूरी में। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने चुना है वो जितना मर्जी भाग ले, आपको पता है, आना ऊंट पहाड़ के नीचे ही है। अगर वो चुनी हुई भेड़ है तो आएगी प्रभु के पास, अगर वो नहीं है तो जाएगी वो। हालेलुया। एक धनी मनुष्य को परमेश्वर ने कहा, हां तू सब अच्छी आज्ञाओं पर चलता है, पर तू इस धन को कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन उससे वो कर नहीं पाया काम को, क्योंकि वो पैसे से प्यार करता था। कई बार प्रभु ऐसी बातें आपको छोड़ने के लिए बोलता है जो आपको जिससे ज्यादा खास है आपके लिए, वो आपकी परीक्षा होती है। और जब आप नहीं मानते तो आप कहते हैं, प्रभु कहता है जा, मैं तुझे आवाज नहीं दूंगा, जाना है तो जा। तू एक मेरी आराधना ना करेगा, मेरा सिंहासन नीचे नहीं आ जाएगा। पर याद रख, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा। एस्तर को मुर्दके ने बोला, क्या जाने जे इसी कठिन समय के लिए तुझे जे राजा का पद मिला हो। अगर एस्तर तुम इस समय चुप रहेगी तो यहूदियों का उद्धार तो हो जाएगा, पर तेरा, तू अपने घराने समेत नष्ट होगी। प्रभु का काम नहीं रुकेगा, तू अपने घराने समेत नष्ट होगी। हालेलुया।
पर इस्तर ने फैसला किया अपनी जान को रिस्क पर लगा के प्रभु के काम को करने का, राजा के सामने जाने का। तो आपने हमेशा कभी भी परमेश्वर से नाराज ना हो, मनुष्यों से नाराज ना हो, नहीं तो किस मुंह से आप नाराजगी रखे किसी के सामने नहीं जा सकते। मैं अपनी वाइफ से कहता हूं, मैंने कहा मैं चाहकर भी आपसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, कभी भी गुस्से हो ही नहीं सकता। मुझे इस बात का वायदा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस बात के लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, या ना मेरी वाइफ को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको जब रात को प्रेयर में जाना है, हम एक दूसरे से गुस्सा होकर रात को प्रेयर में बैठ ही नहीं सकते। हालेलुया, हम बांधे हुए हैं परमेश्वर से, हालेलुया, उसकी हजूरी से, उसके वचनों से, उसके रूल्स के सिस्टम से बांधे हुए हैं। चाहे भी हम किसी से नाराज नहीं हो सकते, किस मुंह से प्रेयर करेंगे। हालेलुया। तो मसीह लोग ब्लेस हैं, वो ब्लेस हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उनकी लाइफ पीस में है। हालेलुया। अगर हम वाइफ से छोटी छोटी बात में गुस्सा होंगे, आपस में गुस्से होंगे और मुंह फेर के ऐसे बैठ जाएंगे, अरे शाम को प्रेयर करनी है। हालेलुया। और परमेश्वर को धन्यवाद हो इस प्रेयर पार्टनर के लिए। हालेलुया। जब दो जन मिलके प्रार्थना करते, लेकिन 2 या 3 के मैं विचकार होता हूं। जब मैं और वाइफ प्रेयर कर रहे थे, परमेश्वर आत्मा हमारे बीच था, और आप रिजल्ट देखेंगे, आज देख रहे हैं और देखेंगे अपनी लाइफ में इस प्रेयर का। हालेलुया। अब आप डबल ब्लेस हैं। हालेलुया। ये चीज आप करते जाएंगे, डेली का हिस्सा होगा आपका। आप बढ़ते जाएंगे प्रभु की प्रेजेंस में, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और दूसरी बात जो मैंने परमेश्वर की से सीखी है, दूसरी बात ये प्रार्थना में क्या महसूस किया कि हमें हर चीज परमेश्वर से पूछ के करनी चाहिए। जो मुझे प्रभु बातें कर रहा था, मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था, लिखें, आप इसे लिखें। और प्रभु ने हमें कुछ वचन दिए, 6-7 वचन दिए कि आपने ऐसे चलना है सेवकाई में, ऐसे करना है, जे बातें फॉलो करनी है, इन बातों को ऐसे सेवा करनी है। तो हम दोनों के लिए कुछ वचन दिए परमेश्वर ने, और कुछ मुझे अपनी वाइफ के लिए भविष्यवाणी के वचन दिए परमेश्वर ने उसकी लाइफ के लिए। और सेम चीज उन्होंने प्रेयर में महसूस की। मैंने कहा पता नहीं, मुझे अंदर आ रहा है कि मैं ये वचन आपके लिए बोलूं। मुझे नहीं पता जे मेरी ओर से, जब परमेश्वर की ओर से, पर मैं बोलने जा रहा हूं। तो जब मैंने बोला, वाइफ ने बोला, सेम चीज मैं प्रेयर में फील कर रही थी, और प्रभु ने मुझे मन में मुझे बता रहा था कि मैं तेरे साथ ऐसा ऐसा चलूंगा। मैंने कहा 2 गवाह हो चुके हैं, तो ये डन है, ये फाइनल परमेश्वर की ओर से 2 गवाहों की बात। हालेलुया। तो सेकंड बात जो हमने अनुभव किया वो ये है कि हर काम पवित्र आत्मा से पूछ के करो। क्या पवित्र आत्मा से हर काम पूछ के करते हो? अगर ये अपनी लाइफ का आप एक पार्ट बना लें कि मैंने हर काम को पवित्र आत्मा से पूछ के करना है, होली स्पिरिट से पूछ के करना है, तो आप एक स्पिरिचुअल और सुपर डुपर ब्लेस इंसान होंगे। क्या चीज है? एक आप आत्मिक इंसान, और आप एक ब्लेस इंसान नहीं, सुपर डुपर ब्लेस इंसान होंगे आप, अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार डेली चलना शुरू कर दें। उसके लिए पॉइंट नंबर यह है कि आपने जब भी आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, तो आपने बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करेगा। प्रॉब्लम क्या है? लोगों को बिलीव नहीं है कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करेगा। प्रभु ने मेरी भेड़ मेरा शब्द सुन सकती है। सुन आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब कभी तुम्हें वचन की जरूरत है, पवित्र आत्मा तुरंत वो बात तुम्हारे मुंह में डाल देगा। पवित्र आत्मा, लेकिन जब तुम महासभा के सामने पेश किए जाओ तो ये मत चिंता करना क्या बोलेंगे। पवित्र आत्मा उसी वक्त तुम्हें बोलने के लिए वचन देगा। मान लो आपने बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा तुरंत मुझे बात करेगा। पवित्र आत्मा बात करे चाहे ना उस विषय में, पर आपने हर काम को पवित्र आत्मा से पूछ के करना है। कल मैं शॉक हो रहा था, मैं अपनी वाइफ से जब इस चीज को शेयर कर रहा था, हैरान हो रहा था। पवित्र आत्मा से पूछना मतलब
अब आप अपने आप से पूछना है कि आप हर बात को पवित्र आत्मा से पूछ के करते हो या नहीं। मान लो आपके दोस्त का फोन आया, कितने हो यार तू, ਆਪਾਂ ਮੜਾ ਜਾ ਨਾ ਘੰਟੇ के लिए ਉਹਨਾਂ ਦੇ घर जाके आना है, और आप बोल रहे ठीक है मैं कम सीख दो, ठीक है मैं आ रहा हूं आ रहा हूं। क्या आपने पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा मैं जाऊं जाना? ओके। सेकंड, आपको कोई रिश्तेदार बोल रहा है हमारी इस मैरिज में आए, वो मैरिज अन्य जाति तरीके से होगी, वहां पर डांसरें लगेंगी, नशा शराब चलेगी, बहुत कुछ होगा। आपको आ रहा है आप इस मैरिज में जरूर आना, कार्ड आया आपको और आपने कहा ओ यार मैं इस मैरिज में जाऊंगा, कितनी तारीख है, ठीक है संडे नहीं है, बुधवार भी नहीं है, ऑनलाइन मीटिंग तो नहीं है, उस समय मैं जा सकता हूँ, हाँ ठीक है मैं मैरिज में जाऊंगा। क्या आपने पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा मैं उस मैरिज में जाऊं जाना? पूछना क्या है? मान लो आपको आई मैरिज का कार्ड आया और आपने इसे, आपके पास ज्यादा दिन है तो आप कह सकते हैं पवित्र आत्मा 1-2 दिन में प्लीज मुझे इस विषय में बात करें। आपके पास केवल कोई ऐसा इंस्टेंट व्यक्ति आता है कि 10 मिनट में मुझे बता यार तू जाना है या नहीं, आप बोलेंगे पवित्र आत्मा प्लीज इस 10 मिनट में मुझे बात करें, मुझे बताएं मैं जाऊं जाना। और आपके अंदर कैसे डिसीजन लेना, आपके अंदर से भरपूरी आएगी, ठीक है। आप आपका मन मनन कर रहे हैं, आप कुछ वचन 1-2 वचन पढ़ें, छोटी सी प्रार्थना करें, आपके अंदर से क्या हलचल हो रही है? यार नो नहीं जाना मैंने, और आपने देखा आपके अंदर हलचल आई, आपने नो लिखा, नो बोल दिया और आपने कहा मैं नहीं जा रहा हूं, और बाद में आपको पता चला कि आपका ना जाने में ही आपकी भलाई थी, ठीक है। एक दिन और आया कि आपको एक ऑफर आ रहा है कोई जॉब का या किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करने का, और आपने पूछा पवित्र आत्मा जी अच्छा जी बता रहे हैं, आप बताओ आपने हमें पार्टनरशिप के साथ चलना है, आप अपने हमारे साथ हमारे यहाँ जॉब करनी है या नहीं? और आप बोले पवित्र आत्मा बताएं मैं करूं या ना करूं, और आप मनन कर रहे हैं, वेट करो, धीरज धीरज धीरज, हाँ मुझे वचन आ रहा है धीरज, मुझे वेट करना है, प्रभु इससे अच्छी जॉब मुझे दे सकता है, मुझे वेट करना। हाँ मैंने क्या पाया कि मैंने धीरज रखना है, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी इस जॉब में। और बाद में क्या पता चला, 5 दिन के बाद आपने डिसीजन लिया, 5 दिन के बाद कोई अच्छी जॉब आपको आ रही है, उससे दुगना प्रॉफिट आपको मिल रहा है, एक अच्छा बिजनेस का आपको प्लान आ रहा है, उससे दुगना प्रॉफिट मिल रहा है। एक बात आपकी सही निकली, आपने मनन किया, आपने एक डिसीजन लिया, आपने मनुष्यों से सलाह नहीं ली, आपने पवित्र आत्मा से पूछा। हालेलुया। और आपने पूछा और आपको आवाज मिली, तो फिर आपने उस चीज को आपने देखा, मैंने ये पवित्र आत्मा से पूछा यहां जाऊं जाना, मुझे सही डिसीजन निकला। वहां पर भी मैंने कहा था रुक जाओ, सही निकला। एक जगह कोई व्यक्ति ने, मेरे रिश्तेदार, मुझे एक रिश्तेदार की कॉल आई, ठीक है, कि मेरे घर में आप बर्थडे पार्टी पर आओ, आपको पवित्र आत्मा जाऊं या ना जाऊं? बर्थडे पार्टी, चलो ठीक है मैं साइड पे रहूंगा। अंदर से हलचल आ रही है, गो जा, अंदर से आ रहा है जा जा जा, और आपके अंदर यहोवा तेरे संग है, मैं तेरे साथ हूं, अंदर से कुछ भी आ रहा है ऐसा, और आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूं। और आप रास्ते में गए, रास्ते में आप कोई जा रहा था, रास्ते में आपने उसे लिफ्ट दी, आपने उसे वचन सुनाया, और आपने जान गए कि इस बर्थडे पार्टी में भेजने का मकसद ये था कि मैं रास्ते में इस व्यक्ति को वचन सुनाऊं। तो इस समय इस तरह आवाज सुनते सुनते, हर चीज पूछते डिसीजन लेते आप प्रॉफिट बन जाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आप प्रोफेटिक से भर जाएंगे, आप सुन पाएंगे। हाँ, जब मैंने पवित्र आत्मा से पूछा तो मुझे ज्यादातर 100 में से 90%, 90% मेरी डिसीजन सही निकले। इसका मतलब यह है कि मैं परमेश्वर की आवाज सुन पा रहा हूं और मैं परमेश्वर की इच्छा सुन सकता हूं। आगे आप प्रोफेसी करेंगे तो आप बिलीव से बोलेंगे कि यहोवा मेरी सुनता है, मेरे डिसीजन सही है और ये यहोवा की ओर से है। हालेलुया। ऐसे परफेक्ट, ऐसे आप प्रभु की आवाज सुन पाते हैं। जब आप हर आवाज को पूछ के काम करते हैं तो आप एक दिन पवित्र आत्मा की आवाज सुन पाते हैं।
और अगर आप लिखित वचन को, कल मैं बाइबल पढ़ रहा था, वाइफ अपना बाइबल पढ़ रहे, मैं अपना साथ बैठे, और मैंने कहा ये वचन आ रहा है, लिखो, ये मेरी लाइफ के ये विषय में प्रभु बात कर रहा है, इस वचन से लिखो और याद रखो। मैंने कहा देखो सेम प्रेयर कर रहे थे, देखो सेम वचन आया, इस विषय में हमने प्रेयर की थी, देखो इस विषय में वचन आया। हमें लोगों के लिए तर्स के विषय में प्रेयर की, तर्स का वचन आया। हमें भेड़ झुंड की रखवाली के विषय में प्रेयर की, वचन आया। हमें खोए हुए लोगों के लिए बोझ दिया, देखो ये वचन आया। क्यों? जो चीज हम प्रेयर कर रहे थे वही वचन क्यों आ रहे हैं? इसे बोलते, मैंने कहा परमेश्वर की आवाज को सुनना। और जो बाइबल में उस परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता वो डायरेक्ट कभी भी नहीं सुन सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा सबसे अच्छा बाइबल से बात कर। आप प्रेयर करके हटे और आप बाइबल खोल रहे हैं, और सेम जो प्रेयर में आपको फील हुआ वही चीज आपको बाइबल में मिल रही है। आप महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से कुछ हो रहा है, ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वचन है, और आप उसे महसूस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ एक वचन है। हालेलुया। इसी रीति से आपने इन चीज को समझना, होली स्पिरिट से हर चीज पूछ के करना है। हालेलुया। मैंने कहा अब हर चीज को हम पूछ के किया करेंगे, और आज से हम जे एक आत्मिक गेम खेलेंगे, स्पिरिचुअल गेम खेलेंगे, कि हमने हर चीज परमेश्वर से पूछ के करना है। हालेलुया। कुछ चीजें हमने बुद्धि में समझनी, कुछ चीजें, मान लो मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैंने कहा इस समय मुझे मेरे मन में आया, हमने कुछ बातें कि मेरे मन में आया अब हम बाइबल बंद कर दें, अब थक गए हैं, काफी टाइम हो चुका है, सुबह भी उठना है, मेरे मन में आया कि मैं बाइबल बंद कर दूं। इंस्टेंट वो बात मेरे मन में मनन आई। क्या मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि मैं बाइबल बंद करके रख दूं, कि अब मैं बाइबल ना पढ़ूं? तो मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मैं अंदर फील किया क्या मैं कितना टाइम और बाइबल पढ़ूं? तो मेरे मन में स्पिरिट में आया 5 मिनट और। हालेलुया। मैंने कहा ठीक है, मुझे ये स्पिरिट में आया कि मैं 5 मिनट और बाइबल पढ़ूं। मैं 5 मिनट पढ़ के फिर हम खाना खाएंगे, और 5 मिनट हमने बाइबल पढ़ा, मैं पढ़ चुका हूं। मैंने कहा एक और चीज मुझे पवित्र आत्मा सिखा रहा है, पवित्र आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, बाइबल में लिखा है शांति का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा, युक्ति का आत्मा है, वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं। मैंने कहा हो सकता है प्रभु मुझे कहे 5 मिनट बाइबल पढ़ ले और फिर आप इकट्ठे खाना खाओ। मैंने कहा आपको प्रभु बोले मैं 5 मिनट बाइबल पढ़ के मुझे भूख लगे और मैं खाने के लिए तैयार हो जाऊं, आपको प्रभु अगुवाई करे, नहीं तो 1 घंटा और प्रार्थना में बैठ जा। हालेलुया। मैंने कहा देखो पवित्र आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा में सेम गाइड करता जाएगा। आत्मा के अनुसार चलो तो सही, लेकिन आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे किसी रीति से भी। शरीर की बहुत सारी इच्छाएं होती है, अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो उसे पूरा नहीं कर पाओगे शरीर की इच्छाओं को। तो अपने हर चीज को पवित्र आत्मा से पूछना है, पूछ के करना है। कोई आपको क्रूसड आए, पास्टर अमरीश संधू जी हम आपको क्रूसड में यहाँ बुलाना चाहते हैं फॉरेन में, प्लीज़ आप आ सकते हैं, 8वें महीने में हम बुक कर दें, आपके फाइनल कर दें, हम बुकिंग कर दें। मैं बोलूँ अच्छा यूके से मीटिंग आई है, यूएसए से मीटिंग आई है, करो करो करो, हाथ से मौका नहीं गंवाना, करो जी करो फाइनल, आप आ रहे हैं, आप बेले हैं आगे। परमेश्वर के काम को मना थोड़ा करेंगे, करोगे करो, नो 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 नो। पवित्र आत्मा जी एक क्रूसड आया, एक मीटिंग आई, क्या उस मीटिंग को हम करें? कोई आत्मा में आंसर अभी नहीं आ रहा है। फिर पास्टर का फोन आया, बताएं मीटिंग आप यस बोल रहे हैं या नो बोल रहे हैं? फिर पवित्र अभी 1-2 दिन वेट करो, नहीं वेट कर रहे, आगे आ रहे हैं और कोई आंसर नहीं आ रहा है, वेट करो जी। 3-4 दिन फिर कॉल आया, ऐसा हुआ नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं अभी मुझे कोई फाइनल नहीं हुआ, वेट करो जी। धीरे धीरे क्या हुआ, उस पास्टर, मान लो उस पास्टर ने कॉल करनी बंद कर दी, ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, कोई आवाज नहीं आई पवित्र आत्मा की, पर प्रेयर की थी, पवित्र आत्मा आप ही की इच्छा पूरी हो, मुझे बात करे। जरूरी नहीं कि आपको पवित्र आत्मा उस इच्छा के विषय में बात करेगा, तो आप ये तो प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भला ही होता है।
परमेश्वर मैं नहीं जानता सही या गलत, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, जो भला है वो हो जाए, जो भला है मेरे लिए वो हो जाए। अगर ये क्रूसल मेरे लिए सही नहीं है तो कैंसिल हो जाए, अगर है तो ऐसे ही फाइनल हो जाए कुछ ना कुछ बस। पर पूछो तो सही पवित्र आत्मा से, वो आपका हेल्पर है, आपका टीचर है, आपका मददगार है, आपका सहायक है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका गाइड करने वाला है, आपका टीचर है, क्या आपका मेंटर है, क्या आप उससे पूछेंगे नहीं? तो पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से काम करेगा। वो कोई स्टैंडर्ड के साथ है, जरूरी नहीं कि वो आपसे बात करेगा ही करेगा, वो अलग अलग तरीके से बात करेगा, उसका काम करने का तरीका अलग अलग है। वो एक ही तरीके से नहीं काम करेगा कि इस बार ऐसा हुआ अगली बार भी ऐसा होगा। या इस बार प्रभु ने पतरस को बोला यहां जाल डाल, मछलियां आई। अब पतरस सोचेगा वहां पर मैंने जाल डाला था प्रभु के कहने पर, वहां मछलियां आई, अब फिर वहां पर जाके देखता हूं मछलियां मिलती है कि नहीं। जगह पे मछलियां नहीं थी, मछलियां प्रभु के वचन पे थी, कि यहां पर वचन बोल दिया, वहां पर मछलियां इकट्ठी हो गई। हालेलुया। तो इसलिए आपने पवित्र आत्मा की आवाज सुन के हर काम को करना है, हर समय पर हर चीज पे चलना है। हालेलुया। एक पश्चाताप किस रीति से रियल वाला करना, सबसे पहली बात धन्यवाद करते हुए और स्तुति करते हुए आराधना में प्रवेश करना। जब वह निकट है तब उसे पुकारना, तब फायर प्रेयर करनी। दूसरी बात मैंने सिखाई कि पश्चाताप करना, माफी मांगना, और किस तरह से रियल अच्छे तरीके से माफी मांगनी है कि प्रभु आपसे प्रसन्न हो और उसकी हुजूरी आपके पास आ जाए। और तीसरी कि पवित्र आज से जो कुछ भी करो पवित्र आत्मा की आवाज सुन के करो। हालेलुया।